तो आज की हेडिंग है संधि, और संधि का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या है? जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। जोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ना। जब भी आपको पता है कि जब दो राजाओं के बीच में संधि होती थी तो क्या होता था? एक दूसरे को बैठा लिया जाता था, आपस में जो भी बातचीत होती थी तो उनके जो संबंध होते थे वो अच्छे हो जाते थे, है ना। तो कहने मतलब थे कि दो राजाओं के बीच में विवाद चल रहा था, तो उन राजाओं के बीच में विवाद क्या हो गया? आपके समाप्त हो गया, और समाप्त हो गया तो उन लोगों के बीच में आपसी संबंध बन गए। तो कहने मतलब है आपस में एक प्रकार से क्या हो गया? जुड़ाव हो गया। तो हमें ये देखना है संधि में, यही देखना है कि क्या होता है? जोड़ होता है संधि में। क्या होता है? जोड़ होता है। लेकिन संधि की परिभाषा क्या होती है? क्या कहोगे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। क्या कहोगे? चलो जिसने नहीं लिखी है वो लिखो, परिभाषा हम बताते हैं आपके कि जो संधि की परिभाषा होती है वो लिखो, दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। उत्पन्न विकार या परिवर्तन। उत्पन्न विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इस बात को याद रखना है, छोटी सी परिभाषा याद रखोगे। क्या होगा? जब भी दो वर्णों का मेल होगा उससे कुछ ना कुछ क्या हो? परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए, तो वो आपके क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संधि। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो फिर उसे क्या संधि कहेंगे हम? तो कहने मतलब है परिवर्तन तो आना ही चाहिए। जैसे हम बात करें, जैसे संधि लिखा हुआ है, संधि के बारे में हमने आपको बता दिया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लिख दें हम कि सब्जी प्लस बाला, तब इसको अगर हम जोड़ देंगे, जैसे हम कहें जलपान, जल प्लस पान, है ना, हमने इसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सब्जी वाला बनेगा। आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। और इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जलपान। अगर आपसे पूछा जाए जलपान और सब्जी वाले में कौन सी संधि है तो क्या कहोगे? इसमें सब्जी वाला लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है? जलपान लिखा है। तो आपको बताना है इन दोनों में कौन संधि है। क्या इसमें कोई संधि है? नहीं है। क्यों नहीं है संधि इसमें? तो कहोगे इसमें संधि इसलिए नहीं है, चीज़ें समझने का प्रयास करो कि इसमें कहा कि इसमें कोई संधि है, आपने कहा नहीं है संधि। बिल्कुल सही कहा, इसमें संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने ये दो शब्दों को, दो वर्णों को जोड़ा, क्या किया? दो वर्णों को जोड़ा, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या कोई परिवर्तन हुआ? जब यहाँ पे लिखा था सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला लिखा था, जब हमने इसे जोड़ दिया तो क्या हो गया? सब्जी वाला हो गया। क्या हो गया? सब्जी वाला। तो क्या कोई परिवर्तन हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ। यहीं पर देखेंगे हमने लिखा था जल प्लस पान, और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो गया? जलपान। तो जैसा यहाँ पर लिखा था भाई यहाँ पर हुआ। तो इसमें आप कहोगे इसमें कोई संधि नहीं है। और संधि ना होने का कारण क्या है? तो कहोगे यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब भी आपके दो, हमने कहा था परिभाषा क्या लिखी है? दो वर्णों के मेल से, क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। जब भी दो वर्ण जोड़ दिए जाते हैं और कोई नया शब्द बनता है तो उसमें पहले वाले शब्दों से क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्लियर है चीज़ें? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके किस में संधि है और किस में संधि नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो कहोगे सब्जी वाला में संधि नहीं है आपके, और जलपान में भी संधि नहीं है। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए लिखना है कि आगे बढ़े? हमने कहा दो वर्ण। पहले संधि को पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद करना आता है ना सबको? नहीं आता ना? चलो देख लेते हैं वर्ण विच्छेद, थोड़ा बताएंगे, इसके बाद वो अलग ही टॉपिक है। वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? मतलब वर्ण से क्या करना है? स्वरों को अलग करना है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद हो जाएगा। देखो समझो, जैसे कि हमने लिखा है कमल, क्या लिखा है? कमल। तो हम कहें इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो कमल का क्या होगा? आप कहोगे का है, ये व्यंजन है, इसमें क्या जुड़ा है? स्वर है,
कोई भी व्यंजन होता है, जैसे हम कहें ये व्यंजन है, ये आप किससे मिलकर बना है, तो कहोगे आपके स्वर से मिलकर बना है, तो ये का हो जाएगा, का में हलंत लगाएंगे तो इसमें से आप क्या कर दोगे, आ अलग कर दोगे, तो अब ये क्या हो गया, अब ये शुद्ध व्यंजन होगा। समझे बात को। ऐसे ही हमने कमल है, इसका हम वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद अलग चीज़ होती है, संधि आपके अलग चीज़ होती है। वर्ण विच्छेद करना है तो वर्ण विच्छेद में होगा आपके का है, का में हलंत लगा देंगे और यहाँ पर क्या निकल आएगा, आ। ठीक, इसके बाद माँ है, माँ में भी हलंत लगा देंगे और क्या निकलेगा इसमें से, आ। और इसके बाद ला है, और ला में भी हलंत लगाएंगे और क्या निकलेगा, आ निकल आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। अब सोच रहे हो ये तो बहुत सरल चीज़ें होती हैं कि नहीं होती। वर्ण विच्छेद हमें इस प्रकार से ही करना है। लेकिन आपसे पूछा जाए, हम कहें आपसे कि हृदय का करो वर्ण विच्छेद, हृदय का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, जैसे हृदय लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो हृदय का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। तो देखो इसमें आपके क्या बना है, हा बना हुआ है और इसमें रा चढ़ा है। तो इसमें जो हा में रा है, ये बताओ इसमें पूरा हा है या रा है, तो कहोगे इसमें जो रा है वो क्या है, रा पूरा है। क्या कहोगे, रा पूरा है, और ये हा है ये कैसा है, आधा है। क्लियर थी सारी चीज़ें। हा कैसा है, आधा, और रा कैसा है, पूरा। तो देखो जब भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। पहले आधा अक्षर है तो हा को हम इस प्रकार से लिखेंगे, हा बना दिया, हलंत लगा दिया। क्या इसमें से हम स्वर निकाल दें, क्या हम स्वर निकाल सकते हैं इसमें से, स्वर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आधा अक्षर पहले ही से और आधा अक्षर में स्वर होता ही नहीं है, तो इसमें से हम स्वर नहीं निकालेंगे। फिर क्या होगा, हमारा रा आएगा, रा में आ होगा, ठीक है, इसे यहाँ हलंत लगाएंगे। इसके बाद क्या कहोगे, दा, दा में भी हलंत लगाएंगे तो आ निकल आएगा, और आपके क्या होगा, ए आ, और ए आ में भी हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ। तो इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है। समझ रहे बात को। वर्ण विच्छेद कर पाएंगे आप, अगर आपसे दे दिया जाए वर्ण विच्छेद करने के लिए तो करेंगे। चलो करके दिखाओ एक वर्ण विच्छेद, करके दिखाओ संपूर्ण का। करो संपूर्ण का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। कर लिया, हो गया। ऐसे देता हो, इस प्रकार से हुआ जैसे हमने कहा संपूर्ण हिस्सा है, हलंत लगाएंगे स्वर निकालेंगे। ये फिर क्या है आपके, माँ है, तो माँ में आपके हलंत लगाना है, स्वर निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पहले ही से आधा है, और जो चीज़ पहले से आधी होती है तो उसमें स्वर कैसे निकल जाएगा, है ना। ये तो स्वर रहित पहले ही से आपके। अब इसके बाद आपके पा बना हुआ है, क्या कहोगे, पा बना हुआ है। अब पा में जो मात्रा है ये कौन सी है, कौन सा स्वर है यहाँ पर, बड़ा ऊ है, तो कहोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बड़ा ऊ निकाल देंगे, ठीक है। किस में लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा। जब स्वर हमने निकाल दिया किसी चीज़ से तो हलंत लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद बताओ ये आपकी ऋणा है और इसमें रा चढ़ा हुआ है, तो ये जिस अक्षर पे रा चढ़ा होता है, जो ऊपर अगर रा चढ़ा है किसी भी अक्षर के, समझो बात को, किसी भी अक्षर के ऊपर रा चढ़ा है तो हमेशा ध्यान रखना वो आधा रा होता है। कैसा होता है, आधा रा होता है। और किसी अक्षर के नीचे रा चढ़ा हुआ है तो पूरा रा होता है, याद रखना। तो इसके बाद आपके रा आ जाएगा, यहाँ पर रा आएगा कि बताओ अणे आएगा, पहले रा आ जाएगा, क्योंकि जिस अक्षर पे चढ़ा है उससे वो पहले लिखा जाता है, तो आपके रा आ जाएगा। अब रा में हलंत लगाएं, क्या स्वर निकालें, नहीं निकालें स्वर, क्योंकि रा तो पहले ही से आधा है, ठीक है। और इसके बाद आपके क्या हो जाएगा, अणे हो जाएगा, और इसमें भी हलंत लगाएंगे तो आपके आ हो जाएगा। तो इतने ऐसे ही किया सबने, ये भी गलत है। कहाँ गलत हो रहा हो, ये बताओ गलत कहाँ है। हाँ, पूर्ण से गलत होगा। ये जो पा है आपके, इसमें कौन सा स्वर है, कहोगे कौन स्वर है, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ को निकालेंगे तो स्वर रहित हो जाएगा, सीधा बड़ा ऊ निकाल के लगा रख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद रा ऊपर चढ़ा है किस अक्षर पे, जिस अक्षर के ऊपर रा चढ़ा होता है
वो है रा आपके उस अक्षर से पहले आता है। समझे बात को? देखो संपूर्ण रा जो क्या रा के बाद बोल रहा है? नहीं, पहले बोल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा गलत था कि सही था? गलत या सही? गलत, तुम्हारा गलत और आप लोगों का गलत होगा। प्रणविच्छेद कैसे गलत होगा? मतलब पढ़ा पहले रा बाद में लिखा। चलो ठीक है, कोई अब ध्यान रखना। अब चीज़ें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक और बताओ करके, है ना? देखो अभिमन्यु करके दिखाओ। अभिमन्यु सही लिखा है कि गलत लिखा है? पहले तो ये बताओ। सही लिखा है ना? पर करके दिखाओ इसका। सही है। चलो देखते हैं अभिमन्यु का। चलो इधर देखो अभिमन्यु का। देखो इधर, जैसे आ है ना? तो आ तो पहले ही से आपके, क्या उसमें स्वर निकाल देंगे? क्या नहीं निकालेंगे। तो आ रहेगा सॉरी है, प्लस क्या कहोगे? भा बना हुआ है, हलंत लगाओगे, क्या निकालोगे? ये वाली मात्रा है कौन सी है? छोटी, तो छोटी ई लिखोगे यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या लिखा है? माँ लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपके माँ में क्या लगाओगे? हलंत लगाओगे, ठीक है? क्या निकालोगे? आ निकालोगे। इसके बाद क्या है? आधा ना, तो यहाँ पर आप ना लिखोगे, हलंत लगाओगे। फिर इसके बाद क्या? आ निकालोगे। सौर तो है नहीं, सौर रहे थे, आधा ही है पहले से। फिर क्या कहोगे? या, और यहाँ में हलंत लगाओगे, क्या निकालोगे? छोटा हो। तो क्या इस प्रकार से सबका बना है? ऐसे तो नहीं है आगे गलत कर दिया हो? तो सॉरी है, क्या बना दो तो नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें याद रखना। चलो कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं इधर। अब हमने कहा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही आपके क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब वो दो वर्ण हैं कौन कौन से? स्वर और व्यंजन में। समझो, हमने कहा दो वर्ण मिल जाएं तभी आपके जो परिवर्तन होगा वही आपके संधि कहलाएगी। तो दो वर्ण का मतलब है, एक आपके प्रथम शब्द होता है, क्या होता है? प्रथम शब्द, और एक होता है आपके द्वितीय शब्द। क्या कहोगे? द्वितीय शब्द। दो शब्द होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जैसे हमने कहा दो शब्द होंगे, एक होगा प्रथम शब्द और दूसरा होगा द्वितीय शब्द। तो प्रथम शब्द में क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का क्या होगा? अंतिम वर्ण होगा। क्या होगा? अंतिम वर्ण। और द्वितीय शब्द का क्या कहोगे? प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। ये दोनों मिलेंगे आपके। देखो शब्द तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि संधि बनाने के लिए का और माँ को जोड़ दे क्या संधि बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। तो शब्द तो होगा, दो शब्दों का मेल होगा, और दो शब्दों का मेल होगा तो यहाँ पर दो शब्दों के मेल के कौन कौन वर्ण जोड़े जाएंगे? तो कहोगे एक प्रथम शब्द होगा, एक द्वितीय शब्द होगा। समझ रहे बात को? एक प्रथम शब्द होगा, एक द्वितीय शब्द होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या कहोगे? अंतिम वर्ण। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वो जोड़े जाएंगे तब आपके क्या होगा? संधि होगा। जैसे हम कहें, एक लिखा है आपके धर्म प्लस आत्मा, क्या कहोगे? धर्म प्लस आत्मा। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ रटी है कि तुरंत बोल दिया धर्म आत्मा। रटना नहीं है,
है ना। परमात्मा, परम प्लस आत्मा, आपको पता है परमात्मा, छोटे में रटाएंगे ही, पढ़ लो बेटा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। लेकिन परम प्लस आत्मा बना कैसे, ये आज सीखने का मौका है आप लोगों को। हमने कहा धर्म प्लस क्या है, आत्मा है। तो ये देखो हम पहले से वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। देखो संधि अगर सीखना है तो वर्ण विच्छेद आपको आना ही चाहिए। और वर्ण विच्छेद क्या करोगे आप, हमने कहा धर्म, धर्म तो लिखा ही है, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो धा हो जाएगा, इसमें आ निकालेंगे तो हलंत आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद रा आ जाएगा, पहले रा में हलंत लगा देंगे, स्वर तो निकालना नहीं है। फिर आपके बाद माँ आ जाएगा, माँ में हलंत निकालेंगे, आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको तोड़ेंगे, जब आ हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। फिर इसके बाद आपके ता है यहाँ पर, आदुता है, फिर इसके बाद क्या है, माँ है, और प्लस क्या है, बड़ा आ है। ये देखो जुड़ेगा कहाँ से, हमने कहा प्रथम शब्द आपके धर्म है ना। तो प्रथम शब्द अगर आपके धर्म है, बताओ इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, क्या कहोगे, इसका अंतिम वर्ण है आपके आ, क्या है, आ। अंतिम में प्रथम तो यही था, इसका अंतिम कौन सा है, आ। और ये आत्मा लिखा है, इसका प्रथम वर्ण कौन सा है, क्या कहोगे, आ। जब आपके छोटा और बड़ा आ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपके बड़ा आ बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा आ। इसलिए आपके क्या हो जाएगा, धर्म आत्मा, क्या कहोगे, धर्म प्लस आत्मा, क्या कहोगे, धर्मात्मा, क्या कहोगे, धर्मात्मा। ये यहाँ पे जुड़ा है। और याद रखना अभी रा कहाँ पे चढ़ाता है, व्यंजन पे चढ़ा हुआ है। और जब भी उसके साथ स्वर होगा तो आधा अक्षर पर जो ऊपर वाला रा होता है पर वो किस पे चढ़ेगा, स्वर पे चढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम कहें एक शब्द लिखा है कर्मा, एक कर्म लिखा है, ठीक है, कर्म लिखा है। दूसरा शब्द हम कहें एक लिखे हम कर्मा, तो कर्मा ऐसे ही लिखा जाएगा, ये सही है, और कर्म ये सही है। लेकिन आपको कर्मा में आपको यहाँ पे रा नहीं चढ़ाना है ना। आप जब भी ऊपर रा चढ़ाओ, आधा रा चढ़ाओ, तो आप किस पे चढ़ाएंगे, अगर आपके स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो आप वर्ण पे चढ़ाएंगे, अगर उसमें स्वर है तो फिर उसको स्वर पे चढ़ाना होगा। क्लियर हो रही सारी चीज़ें, सीख पा रहा है कि नहीं, नहीं सिर्फ बैठे ही हो समझ में नहीं आ रही हमारे। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये जो दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तब जाके एक क्या होगा, उत्पन्न होगा विकार या परिवर्तन, तब जाके आपकी क्या होगी, संधि होगी। क्लियर है सारी चीज़ें। तो आप पढ़ते हैं संधि को, ठीक है। अभी संधि पढ़ने से पहले इतनी सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होना चाहिए था। परिभाषा तो लिखा ही लिया आप लोगों ने, पढ़े हैं संधि। आप लोग बताएंगे संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या कहोगे, विसर्ग संधि। सबको पता है चीज़ें, पता थी क्या। देखो क्या करना है, अब आप भूलेंगे कैसे नहीं, आपको पता भी है, शायद आप कभी भूलने लगें तो आज के बाद नहीं भूलेंगे चीज़ों को। जैसे हमने कहा बड़माला होती है, जैसे बड़माला में हम 3 चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, स्वर देखते हैं, व्यंजन देखते हैं, और विसर्ग देखते हैं, है ना। तो 3 चीज़ें देखी हमने कहाँ पर, बड़माला में। तो वही 3 चीज़ें हैं आपके यहाँ पर। अब कभी भी पूछे आपसे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो तुरंत याद रखना कि बड़माला में कितनी चीज़ें देखी हमने, 3। कहोगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर भी बोल दिया हमने कि संधि 3 प्रकार की होगी। एक क्या होगा, स्वर, दूसरी क्या होगी, व्यंजन, और तीसरा क्या होगा, विसर्ग। क्लियर सारी चीज़ें। तो लिखना है आप लोगों को, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, कितने हैं, 3। पहला क्या कहोगे आप, स्वर संधि। दूसरा क्या कहोगे, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या होगा आपके, विसर्ग संधि। 3 याद रखना। भैया गोपाल कहाँ बैठे, तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे, सिर्फ दुकानें पे ध्यान नहीं दो कि हम दुकानें ही चलें, है ना। अब आ गए पापा, अब तो आपको पढ़ना ही है सही से।
ठीक है, तो देखा हमने संधि के प्रकार। कहोगे संधि 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। क्या कहोगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा बताओ, ये स्वर संधि है कितने प्रकार से बन सकती है? सिर्फ एक ही प्रकार है स्वर संधि बनने का। स्वर संधि का निर्माण कैसे होगा? तो कहोगे स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर ही होंगे तभी आपके क्या बनेगी? स्वर संधि। अगर व्यंजन संधि की अगर बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? कहोगे 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? तो 3 प्रकार क्या है? आप कहोगे एक तरफ आपके क्या हो? स्वर हो, दूसरी तरफ क्या हो? व्यंजन हो। एक प्रकार तो ये हो गया। फिर कहेगा दूसरा क्या होगा? कहोगे पहले आपके क्या हो? व्यंजन हो और दूसरी तरफ क्या हो? आपके स्वर हो, तब भी आपके व्यंजन संधि बन जाएगी। ठीक। तीसरा क्या है? कहोगे पहले तरफ क्या हो? आपके व्यंजन और दूसरी तरफ भी क्या हो? आपके व्यंजन हो, तो अब तब भी आपके क्या बनेगी? व्यंजन संधि। क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन से कौन सी संधि का निर्माण होगा, तो क्या बताओगे? आपके व्यंजन संधि का निर्माण होगा। समझ रहे हैं चीजें? इसके बाद फिर पूछे व्यंजन हो एक तरफ, दूसरी तरफ आपके स्वर हो, तब कौन सी संधि का निर्माण होगा? तब क्या कहोगे? व्यंजन। और दोनों तरफ आपके व्यंजन हो, तब कौन सी संधि का निर्माण होगा? तो क्या कहोगे? तब भी आपके व्यंजन संधि का निर्माण। तो व्यंजन संधि का निर्माण कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। और पूछा जाए स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होगा? कहोगे एक प्रकार से। वो भी कैसे? कि पहले तरफ भी स्वर हो और दूसरी तरफ भी क्या हो? स्वर हो, तो वो आपके क्या बनेगा? व्यंजन संधि। स्वर क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का निर्माण किस प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। कहोगे आपके विसर्ग हो एक तरफ और इसके साथ में क्या हो? स्वर हो, तब आप किसका निर्माण होगा? विसर्ग का। दूसरा क्या है? एक तरफ फिर से विसर्ग हो और दूसरी तरफ क्या हो? आपके व्यंजन हो, तब भी आपके किसका निर्माण होगा? विसर्ग संधि का। तो याद रखना, ये चीज़ें लिख लो कि स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होगा, व्यंजन संधि का निर्माण कितने प्रकार से होगा और आपके विसर्ग संधि का निर्माण कितने प्रकार से होगा। ठीक है। क्या बात है दीदी, आपस में बातचीत? आपके टेस्ट में नंबर पूरे आ चाहिए, है ना? इतना सरल टेस्ट में नंबर कम आएगा। सौम्या तुम्हारे नंबर तो कम है बेटा। हाँ 24 कम है, 25 भी है तो कम है। गोपाल जी 14 ही 15 नंबर हैं तुम्हारे। फिफ्टी 50% है। 50 नहीं है का? बताओ 50% नहीं है नंबर। याद रखो चीज़ें, है ना? नेक्स्ट टाइम अच्छा रिजल्ट हो आप लोगों का। हो गया इतना सबका? समझ पा रहे भैया? हाउ से काम नहीं चले, अब समझ नहीं है चीज़ें। चलो, परिभाषा तो लिखाना नहीं है कि स्वर संधि की परिभाषा लिखाओ। स्वर संधि की परिभाषा पता चल गई आपको, जरूरी थोड़ी है बहुत बड़ी परिभाषा ही पढ़े हम किताब ही। बस दोनों तरफ क्या हो? स्वर हो तो वो आपके स्वर संधि है। अब स्वर संधि को देखेंगे हम कितने प्रकार की होती है। हेडिंग बनाओ स्वर संधि। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ लें।
उनकी ना देखो, हमें तो दिखा रहे, चल रही पिक्चर देखो इधर, है ना, क्या दिखा रहे हैं उन्हें तो तुमने कहीं आराम से देख लिया है, कहा देश है इधर सीखो चीज़ें, हम नहीं पढ़ाएं, है ना। यहाँ हम लिखाएंगे सारी चीज़ें, वो लिखाएंगे जो वहाँ लिखी हैं, कुछ नया मिल जाएगा और, है ना। तो देखो लिखा है स्वर संधि। स्वर संधि का निर्माण कैसे होगा, तो कहोगे दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। क्या कहोगे, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। लिखो परिभाषा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, है ना, उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। जिनकी दो बार पढ़ रही उनके तो नंबर आनी चाहिए कम, जिनकी संधि दूसरी बार पढ़ रही उनके तो नंबर कम आना ही नहीं चाहिए, है ना, सिस्टम बिगड़ जाएगा फिर तो। और जिनकी पहली बार पढ़ रही ना उनके कम नहीं आना चाहिए। नहीं तुम समझो, जिनकी दोबारा पढ़ रही भाई फोकस करें, हम ही तो पहली बार पढ़ रही, हम तो जा कहते हैं हम तो एक ही बार पढ़ी, चीज़ें एक ही बार पढ़ी जाती सही से, दूसरी बार तो रिवीजन होता है, ठीक है। तो हमने देखा स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। अब देखो स्वर मिले आपके स्वर संधि, अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं पता होगा आप लोगों को। पहली होती है आपके दीर्घ स्वर संधि, दूसरा कौन सा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा कौन सा होगा अयादि स्वर संधि। क्या पांचों याद हैं क्रम से, याद भी होना चाहिए चंद्रशेखर बाबू, याद है ना चीज़ें, नहीं है ना। समझो हमने कहा स्वर संधि की तो बात आपने कर ली कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाएगा, स्वर संधि। आगे देखो स्वर संधि के प्रकार भी देख लें। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं पूछा जाए, कितने प्रकार होते हैं, कहोगे 5 होते हैं। कितने होते हैं 5। पहला क्या है आपके दीर्घ स्वर संधि, क्या कहोगे दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है सारी चीजें, चलो दूसरी कौन सी कहोगे, बोलो गुण स्वर संधि। तीसरी कौन सी होगी वृद्धि स्वर संधि। चौथी यण स्वर संधि। पांचवी अयादि स्वर संधि। तो लिखना है आपको स्वर संधि के प्रकार या भेद की अगर बात करें तो कितने होते हैं 5। कितने होते हैं 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से हैं, कहोगे दीर्घ स्वर संधि, फिर से गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, और फिर यण संधि, और फिर उसके बाद अयादि। याद कैसे करेंगे, लिख लो, बताते हैं याद करने का तरीका, शायद याद हो जाए आपको, है ना। फैमिली में, अभी फैमिली में नहीं बांट रहे, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि याद कैसे करेंगे इस संधि को क्रम से। तो जैसे हमने कहा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा। पहले कोई बच्चा है वो कैसा हुआ, पहले बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर गुण आने लगे। क्या आने लगे, गुण आने लगे।
और जैसे ही गुण आने लगे तो उसके अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्या हो गई, ग्रोथ हो गया, है ना। जब तक गुण नहीं आएंगे, जब तक उसकी वृद्धि नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा वृद्धि हो गई तब उसे थोड़ा घमंड हो गया, अब तो हम विद्वान हो गए, एड़यान लगो बेचारो, है ना, है ना। अब बोले अब तो क्या करना है, पढ़ लिख के, है ना, एड़यान लगो। और जब एड़यान लगो तो समझो फिर आलसान लगो, तो अयादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अयादी। ये कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको कि चीज़ें आपको याद हो जाए बस, ठीक है। क्योंकि बताने के बाद भी चीज़ें गलत हो जाती, तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को बता रहे। किसी भी प्रकार से चीज़ों को याद करना है, चाहे तो हमने बताई, आप भी कोई ना कोई ट्रैक ठेला बना सकते, ऐसा थोड़ी है कि सर वहीं बना के दें भाई चल है। और याद रखना, जो भी टीचर्स अगर आपको कोई ट्रिक देता है तो वो उसके लिए बेनिफिट है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसने अपने दिमाग से चीज़ें सीखी हैं, तो उससे ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें। आप लोगों को कुछ समय तक तो याद रहेंगी, लेकिन आप भूल जाएंगे। तब खुद कोशिश किया करें कि हमें क्या चीज़ याद करना है, फिर उन्हीं के कुछ अक्षर या वर्ण या शब्द लेकर उस चीज़ को खुद बना के सीखो आप, कि हम तो इतनी बड़ी चीज़ हमने इतनी छोटी में याद कर ली। ट्रैक बनाने का काम आपका ही है ना। जिन्हें सोचो कि हम तो सिर्फ बैठेंगे, बनो बनाओ मिल जाए। तो हम पढ़ते हैं अब किसे, दीर्घ स्वर संधि को। बनाओ हेडिंग, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहला टाइप यही तो है। देखो इधर एक प्रकार से हम स्वर लिखते हैं, आपके सभी लोगों को लिखना है। ये कितने स्वर हो गए, 10 हो गए। एक रह गया, कौन सा रह गया, री रह गया। तो री को कहाँ बैठा दें, ए के पहले और बड़ा ऊ के बाद में। तो कहने का मतलब है री यहाँ बैठा दें, ठीक, क्लियर सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें देखना है। जैसे हम इसको 3 भागों में बांट दें, एक भाग ये हो गया आपके, दूसरा भाग ये हो गया कहाँ तक, री तक, और एक भाग आपकी ये हो गया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ए, इसे बी और इसे सी कहेंगे, याद रखना। अब चीज़ें समझ जाओगे, परेशान नहीं होना कि सर ए का लिखवा रहे, कौन सा फॉर्मूला है A+B का, वो चीज़ नहीं समझना। जैसे हमने कहा पहले, हमने हेडिंग क्या बनाई, दीर्घ स्वर संधि। क्या बनाई, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि बनती कैसे है, दीर्घ स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है, पता है आप लोगों को, नहीं ना पता। तो जब आपने देखा होगा, इसमें आपके आ है, छोटा आ, और क्या होता है, बड़ा आ जाए, या छोटा आ, छोटी ई और ऊ आ जाए, ठीक है। इधर ये हो गए आपके, फिर उधर आपके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाए। आपके ए भी आ सकता है इधर, उधर ए आ सकता है। नहीं समझे बात को, देखो समझते हैं आप। जैसे हम कहें छोटा आ, छोटी ई और आपके छोटा ऊ और क्या हो जाएगा, ए आ जाए, ठीक है, समझो बात को। फिर इसके साथ में हमने कहा एक तरफ तो ये आ गए, दूसरी तरफ आपके छोटा आ, ठीक है, ऐसे बड़ा आ कह सकते हो। फिर इसके बाद क्या आएगा, बड़ी ई आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, है ना, ठीक। इसके बाद क्या जाएगा, आ जाएगा। इतनी चीज़ याद रखना, ठीक, याद रखोगे।
तो जैसे हम कहें आ से आपकी आ मिलेगा तब भी आपकी क्या हो जाएगी, स्वर संधि होगी। ई से ई मिलेगी और ऊ से ऊ मिलेगा और ए से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक जैसे लोग मिलेंगे तभी आपकी स्वर संधि बनेगी। समझे बात को? सॉरी, दीर्घ 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 स्वर संधि। जैसे हम कौन सी पढ़ रहे, दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे, जब हमें एक जैसे लोग मिलेंगे, एक जैसे, जैसे आ इधर मिला, आ इधर मिला, चाहे वो आ छोटा हो चाहे कैसा हो, बड़ा हो, तब आपके एक जैसे लोग मिलेंगे तभी आपकी कौन सी संधि मिलेगी, दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है यहाँ पर कि संधि अपने परिवार में होगी। किसमें होगी, अपने परिवार में। दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार में होगी, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर लिख लेना अपने परिवार में, दूसरे के परिवार में नहीं जाएगा, अपने परिवार में। किसमें होगी, अपने परिवार में। अपने परिवार का मतलब क्या है, इसमें होगी इन दोनों, ये दोनों मिलेंगे दीर्घ स्वर संधि में तभी दीर्घ संधि बनेगी। ये दो मिल जाएंगे आपस में या ये दो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको ऊ नहीं मिलेगा, है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। री हम बता देंगे आपके जो रा आ होगा उसके साथ जब अर बनेगा आपके, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर देखना अपने परिवार में संधि हो रही, यहाँ पे री अलग है ना तो री अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है, अपने परिवार में संधि। क्या करोगे, अपने परिवार में संधि, ये बताई थी हमने, किसी के परिवार में नहीं होगी, सिर्फ अपने परिवार की बात होगी यहाँ पर। और अपने परिवार में संधि होने के लिए आपको देखो क्या करना होगा, आपके छोटा आ होगा प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। ध्यान देना चीज़ों पर, ठीक। फिर इसके बाद हमने कहा छोटा आ प्लस छोटा आ मिल जाएगा, क्या बनेगा, बड़ा आ। इधर हम कहें आपके बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलेगा तब भी किसका निर्माण होगा, कहोगे बड़े आ का निर्माण होगा, ठीक है। फिर हम कहें आपके इधर भी आपके क्या होगा, इधर छोटा आ होगा, इधर आपके क्या होगा, बड़ा आ होगा, तब भी किसका निर्माण होगा, तो कहोगे बड़ा आ का निर्माण होगा। दीर्घ स्वर संधि की बात हो रही। इधर हम कहें आपसे कुछ रह गया, हाँ एक और रह गया, बड़ा आ प्लस बड़ा आ अगर मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, कहोगे बड़े आ का निर्माण होगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। सिर्फ अपने परिवार की बात हो रही। हम इसको भी देख लेंगे, जब आपकी छोटी ई मिल जाए, क्या मिल जाए, छोटी ई प्लस छोटी ई, तब किसका निर्माण होगा, कहोगे ई का निर्माण होगा, वो भी कैसी, बड़ी। हम कहें बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल जाए तब भी किसका होगा निर्माण, किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। इसके बाद याद रखना आपके बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। इसके बाद हम कहें आपके क्या रह गया, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल जाए आपके तब भी किसका निर्माण होगा, बड़ी ई का निर्माण होगा। इसलिए बड़ी ई का निर्माण हो रहा है तो बड़े का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, समझे बात को। और यहाँ पर ये ऊ है, जब आपके छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ का निर्माण होगा, समझे बात को। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ का निर्माण। इसके बाद छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी किसका निर्माण, बड़ा ऊ का निर्माण। और इसके बाद बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी किसका निर्माण, कहोगे बड़ा ऊ का निर्माण, ठीक। और री प्लस री मिल जाएगा तो आपके री का ही निर्माण होगा, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। दीर्घ स्वर संधि का मतलब है सिर्फ अपने परिवार में होगी, अपने परिवार के साथ ही मिलना है, किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं मिलना है। तो ये अपने परिवार में मिलेंगे, ये अपने परिवार में मिलेंगे, ठीक। समझ पा रहा है चीज़ों को, थोड़ा संधि आराम से पढ़ना, अच्छे से नहीं समझो ऐसे ही सर बता रहा है और हम आपस में लगे बातचीत करने में।
समय कितना हुआ? लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो, आपस में बातचीत नहीं। जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। हाँ, अभी एक एक अक्षर क्या देखना है यार? कहाँ भेजना है? हाँ, अच्छा, अब इतनी चीज़ देर थोड़ी लिखी जाएंगी, सब सारी चीज़ें। हमने कहा दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार में होगी। कहाँ पर होगी? अपने परिवार में होगी। तो प्लस हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? पहले हम देखेंगे यहाँ से शुरुआत। आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? कहोगे बड़ा आ बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो पहले हम इसके ही उदाहरण ले लेते हैं। तो पहला है आपके धर्म प्लस अर्थ। क्या लिखा है? धर्म प्लस अर्थ। हाल तुरंत आप लोगों ने बना दिया। क्या हो गया? धर्मार्थ। क्या हुआ? धर्मार्थ। लेकिन कैसे बना? हमने कहा इसको हम तोड़ेंगे। जैसे हम कहेंगे धा हो जाएगा, इसमें से आ निकाल देंगे और इसमें हलंत लग जाएगा। फिर इसमें हम प्लस करेंगे, रा होगा यहाँ पर, आधा होगा रा, फिर क्या होगा? माँ, और फिर क्या होगा? आ होगा। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें। फिर इसके बाद प्लस में आपके ये वाला आ होगा, फिर क्या होगा? रा होगा, फिर क्या होगा? था प्लस आ होगा। पूरा कर दिया हमने इस बार, लेकिन अगली बार हम पूरा नहीं करेंगे। तो जो आपके हमने कहा दीर्घ स्वर संधि, तो ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? कहोगे आ है। और हमने कहा अर्थ का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो क्या कहोगे? आ। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? कहोगे बड़े आ का निर्माण होगा। किसका निर्माण हुआ? बड़ा आ का निर्माण हुआ। तो अगर इसको हम जोड़ें तो ये धा बन जाएगा पूरा वाला। इसके बाद रा है, आधा है, तो ऊपर, अब ऐसा तो नहीं है इसके ऊपर चढ़ा दें, नहीं चढ़ाएंगे इसके ऊपर, है ना। यहाँ पे थोड़ी यहाँ है जरूर, लेकिन उसके पे चढ़ाएंगे जो अगला वाला व्यंजन होगा। धर्म हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आ है, क्या है? आ है, तो इसमें आपकी एक स्वर आ जाएगा। क्या जाएगा? स्वर। तो जब यहाँ पर आपके स्वर आ जाएगा तो हमने कहा था जो आपकी जो ऊपर रा चढ़ता है वो आपकी जब स्वर हो व्यंजन में तो वो सिर्फ स्वर पे चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो यहाँ से आपको साफ करके आपको यहाँ चढ़ाना है। ठीक है, समझो बात को। इसके बाद क्या है? धर्मार्थ, है ना। क्या लिखा है? धर्मार्थ हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। क्या होगा? धर्मार्थ। तो आपकी रा है, तो रा तो पहले लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? था, है ना। और था पे क्या हो जाएगा? रा। तो क्या यही बन के तैयार होगा? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा ही बनेगा। तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं और इनको जोड़ना भी है आपको। वैसे क्या करना है? तोड़ना भी है आपको। तोड़ना किस प्रकार से है तो आपको पता है, इस प्रकार से हम तोड़ेंगे और जोड़ेंगे इस प्रकार से। समझ पा रहे चीज़ें कि नहीं समझ रहे? अगला बनाओ। स्वार्थी। स्वार्थी, हाँ, विच्छेद करो इसका। जरूरी थोड़ी कि हम आपको संधि करवाएं, विच्छेद भी करा सकते हैं। क्या है? संधि तो पहले ही से है,
विच्छेद करो इसका, क्या होगा? अभी हमने बताया तो कि आपके धर्म प्लस अर्थ, आपने धर्मार्थ हो गया। हमने बताया आपको स्वार्थी, हमें तो सीधी सी बात विच्छेद चाहिए। बन गया? महक क्या बना? अलग अलग किया, वर्ण विच्छेद किया, विच्छेद नहीं किया, संधि विच्छेद नहीं किया। इसका क्या बना? स्व प्लस अर्थी। क्या बना? वर्ण विच्छेद नहीं करना है, वर्ण विच्छेद ही करना है ओनली, बनाना तभी तो है। क्या बनेगा इसका? स्वधन आर्थी बनेगा क्या? देखो एक बात ध्यान रखना, आपके कब बड़ा लगाना है कब छोटा लगाना है इसका कोई लॉजिक नहीं होता, शब्द से पता चलता है। अर्थी शब्द होता है क्या? आर्थी शब्द होता है? नहीं होता ना, तो आप ध्यान रखना अर्थी ही होगा। अर्थ शब्द होता है, आर्थ शब्द नहीं होता है कोई भी, तो क्या होगा? अर्थ होगा। जैसे हम देखेंगे इसका बनेगा हमारा स्वा, ऐसे ही बड़ा नहीं कर देना, बड़ा तो नहीं कर दिया, स्वा धन क्या होगा? अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाधन अर्थी। सीखेंगे चीज़ें, है ना, रटना नहीं है। स्वाधन अर्थी। अब वर्ण विच्छेद किया होगा आप लोगों ने, तो इस प्रकार से किया होगा, सा किया होगा, फिर इसके बाद ओआ किया होगा, इसमें बड़ा हुआ तो इसमें बड़ा कर दिया। फिर इसके बाद क्या कहोगे? इसके बाद क्या कहोगे? रा। क्या हो जाएगा? रा। कैसा? आधा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपके? था है, था बना दिया। फिर इसमें स्व रहित करेंगे तो क्या कहे? बड़ी ई आ जाएगा। वर्ण विच्छेद तो यही कर दिया आपने, किया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बना है? बड़ा आ बना है। ये बड़ा बना कैसे? तो कहोगे बड़ा बना है तो आप कहोगे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बना होगा ना, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ बड़ा आ है ऐसे, तो इसे हम छोटा आ प्लस छोटा आ में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? अब इसे हम जोड़ देंगे तो आपकी ये सा हो जाएगा, इसमें ओआ होगा। ठीक है, ओआ होगा तो ये छोटा है, तो ये आपकी एक इसमें देखो, एक तो ये पूरा हुआ, एक आ यहाँ पर आया तो ये उस आपकी ओआ है, आधा था, समझो बात को। इधर ये आपके आधा है, ये 100 इसमें जुड़ गया तो ये पूरा ओआ हो गया। अब ये बचा है और ये इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और आपकी ये आधा रहा है तो ये तो दूसरे वाले व्यंजन चढ़ेगा आने वाले पे, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बड़ी ई है यहाँ पर तो बड़ी ई बन गई, और आपकी रा इस प्रकार चढ़ गया तो क्या बन गया? स्वार्थी। चीज़ों को तोड़ना और जोड़ना भी सिखा रहा है, सिर्फ संधि नहीं सिखा रहे। ठीक है, इतनी मेहनत से नहीं सिखाया कोई, सिर्फ आपको बताएंगे किस प्रकार से लोग सिखा देते हैं और चले जाते हैं, और आज तक संधि में क्लियर नहीं होती चीज़ें। बनाओ आगे। नेक्स्ट, देव धन अर्चन। देव अर्चन। सिर्फ इसे तुम ये रटो नहीं, सिर्फ तुम तोड़ो, कैसे तोड़ रहा है ये, है ना, और जोड़ो इसे। हाँ जो भी हो, नेक्स्ट होगा वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना। हाँ, वीर प्लस अंगना। अब जैसा भी हो, रटने थोड़ी, ये तुम रटा है, ये बनाओ, है ना। मत प्लस अनुसार। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहा। वैसे ही बनती चीज़ें, लेकिन ये बन कैसे रहे? जड़ पकड़ रहे हम, है ना। ये चीज़ें सरल हैं, बन जाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि संधि बन नहीं। अरे संधि इतनी कठिन थोड़ी, इतनी समझ ली। बनाओ इनको। हैं? वही परिवर्तन होगा।
और किसी चीज़ को अगर तोड़ोगे तो एक शब्द से ही तो तोड़ना चाहिए। क्या लिखा? अच्छा, मत अनुसार संज्ञा लिख देगी। हमने कहा था संधि का मतलब होता है कोई परिवर्तन आए। परिवर्तन आया क्या? तो देखो कैसे होता है, देखो चीज़ों को। हमने कहा ये देव तो लिखा आपने, ठीक है, वह हो गया। अब ये जी इसमें आपको पता है, इसमें आपके आ लगा है, लगा है कि नहीं लगा है? वो आ को अगर स्वर रहित करेंगे तो आ निकल जाएगा। तो इसके बाद आपके एक आ यहाँ पर भी है, ठीक है, प्लस में आपके हमें साथ में ही लिख दे रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि हर बार करेंगे, है ना। तो हमें देखना कहाँ से, यहाँ से देखना है, इसको जोड़ना है, क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो कहोगे पहले देखो बड़ा आ बनेगा। अब तुम कहो सर बड़ा आ जाए, वह कहाँ जाएगा? तो देखो ये ओआ है, ओआ को पूरा करेंगे तो एक आ जाएगा, पूरा होने के लिए एक आ आएगा। अब एक बचा तुम्हारा, तो एक बचा तो यहाँ आ जाएगा। अब तुम्हारा ये बचा है चर, क्या हो गया? देवार्चर। इस प्रकार से संधि का निर्माण होता है। गलत हो रहा होगा। वीरांगना, वीरांगना बताओ कैसे बनेगा? आपने कहा वीरांगना हो जाएगा, वीर प्लस अंगना क्या होगा? वीरांगना हो जाएगा। ऐसे ही बना है, ऐसे ही बना। मत प्लस अनुसार, इधर देखो तुम, मत प्लस अनुसार सीखो चीज को। हमने कहा माँ प्लस ता में आपके आ निकाला, हमने क्या निकाला? आ। और इधर भी क्या है आपके? आ है ना। और प्लस इसके बाद क्या है? अनुसार। समझो, हमने कहा माँ को हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये ता है, हमने आधा लिखा। अब इसे हमें पूरा करना है तो ये वाला आ इसमें आ जाएगा, ठीक है, आ गया, पूरा हो गया। अब ये आया है तो यहाँ पर लगा दिया और अनुसार लिख दो, मतानुसार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मत प्लस अनुसार। और संधि क्या होगा? मतानुसार। चलो ये तो कौन से थे, हमने कौन बताया आपके? छोटा आ प्लस छोटा आ से जो मिलकर बन रहा था बड़ा आ, ठीक है। अगला होगा आपके छोटा आ प्लस बड़ा आ से क्या मिलेंगे, कौन से बन के तैयार होंगे? अब किससे बनाना है? ज़्यादा नहीं बनवाएंगे, कम बनवाएंगे। छोटा आ प्लस बड़ा आ से मिलकर बनेंगे अब। और छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा? बड़े आ का निर्माण होगा। क्लियर सारी चीज़ें? चलो देखते हैं। देव प्लस आलय, हाल तुरंत बता देंगे आप लोग। देव प्लस आलय बनाओ इसको। इसके बाद नेक्स्ट बनाओ नव प्लस आगत। नव प्लस आगत, नव प्लस आगत। ठीक है। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। और इसके बाद बताओ एक और, देव प्लस आगमन। हाँ बिल्कुल बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सरल चीज़ें हैं विज्ञा, कोनो बड़ी बात नहीं है कि बहुत समय लगे इसमें हमें। बन रहे, बन कैसे रहे? हमने कहा देखो, एक तो हम इसको पहले देखेंगे, दा हो जाएगा, देव लिख लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओआ है आपके, इसमें से हम इसमें स्वर रहित करेंगे, आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके बाद ये है आपके, यहाँ पर आपके बड़ा आ है, क्या है? बड़ा आ, ठीक है। और इसके बाद लय है आपके, ठीक है, लय पूरा लिख दे रहे। तो हमने देखा कि ये छोटा आ है और क्या है? बड़ा। इधर देखो, इधर अर्पित, कहाँ दिमाग है? इधर देखो, छोटा आ है और बड़ा आ है। हमने कहा किससे निर्माण हो रहा है? छोटा आ से और बड़ा आ से। किसका निर्माण होगा? बड़े आ का। तो देखो देव, इसमें स्वर रहित है, इसको हम स्वर सहित करेंगे तो आ इसमें जोड़ लिया। ये आ है तो आ के लिए यही लगेगा आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा आ है तो बड़ा आ एक डंडा और लगा दें, नहीं। हमने कहा छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल जाए तब भी आपके बड़ा आ का निर्माण होगा, और बड़ा आ इसमें आ गया। और इसके बाद
लय लिख दो, क्या बन गया? देवालय। बताओ कहाँ समस्या आ रही? संधि में रटना नहीं है, संधि को सीखना है, किस प्रकार से जुड़ रही और किस प्रकार से टूट रही चीज़ें। संगम दीदी समझ में आ रही चीज़ें आपको? संधि पढ़ी है ना? बताओ ईमानदारी से, इसी प्रकार से पढ़ी थी कि चीज़ें रटी थी? फिक्स आने तो याद रख लो, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, है ना? लेकिन आज हम चीज़ें सीख रहे हैं कि संधि का निर्माण कैसे होता है, ठीक है? इसके बाद और भी अक्षर बना सकते हैं आप लोग, ठीक है? एक और बता दे रहा, समय देखना कितना हो गया, 7:30 पूरे हो गए, तो अभी ये वाला काम हो जाएगा पूरा अपना, ठीक है? लिखो, ये बन गए थे सबके। क्या बना था? नवागत, इसके बाद सत्याग्रह, इसके बाद देवागमन, है ना? बना था ना? क्या बनो तुम? देवागमन, ठीक है, सही बना है। सही बनना ही चाहिए, अगर सही नहीं बन रहा तो फिर गड़बड़ है चीज़। अब होगा देखो, आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ से क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा। बना दिया होगा आप लोगों ने तुरंत ही, लेकिन महात्मा आपकी बनेगा कैसे? विद्या प्लस आलय, क्या कहोगे? विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। यही तो होगा। ये सब सारी चीज़ें पढ़े हैं ना? बहुत अच्छी बात है, यही होते ही चीज़ें से, ये अलग थोड़ी चीज़ें। वार्ता प्लस आलाप, देखो तुरंत बता दी, वास्तव में होशियार हो आप लोग। लेकिन और टेस्ट में देख पूछने वार्ता प्लस आलाप तो नहीं बता पाओगे, तो दूसरा लगा दोगे, तो क्या करोगे? दूसरा लगाओगे। ठीक, तो देखो क्या है इसमें चीज़ों को एक बार देखेंगे। हमने कहा महा प्लस क्या हो गया? आत्मा। महा लिखा हुआ है ना, प्लस हा है, हा में से क्या निकाल दिया आपने? बड़ा आ निकाला। क्या निकाला? बड़ा आ लगा ना, बड़ा आ दिख रहा है ना, छोटा क्यों निकालेंगे? फिर इसके बाद देखो इधर भी क्या है आपके? बड़ा आ है, और प्लस में क्या है? तमाम। इसको जोड़ लेंगे क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो आपने देखा ये हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसको सीधा लिख देंगे, क्या बनेगा? महात्मा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसके बाद वार्तालाप, क्या कहोगे? वार्तालाप। चीज़ समझ गए? ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं। हो गया इतना? सबका समझ में आ रही चीज़ें? नहीं, अब कहो बहुत टाइम लगाओ, हर बार शुरुआत में ही ज़्यादा समय दिया जाता है, इसके बाद चीज़ें समझाई जाती हैं। किसका रह गया? बड़ा आ प्लस छोटा आ। तो कहोगे बड़ा आ प्लस छोटा आ, और बड़ा आ प्लस छोटा आ क्या बनेगा? बड़ा आ। बताओ कोई शब्द बताओ, क्या बनेगा कोई? बड़ा आ आपके आगे हो और पीछे क्या हो? छोटा आ। क्या कहोगे? नहीं समझ आ रहा? परीक्षा प्लस अर्थी नहीं हो जाएगा? परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी हो जाएगा। अब हाल तुरंत बता दे परीक्षार्थी। इसके बाद एक और है सीमा प्लस अंतर, बिल्कुल कह सकते हो। इसके बाद एक और बनेगा आपके दिशा प्लस अंतर, बिल्कुल क्या? समा प्लस अंतर कैसा? समांतर, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। क्या कहोगे? देखो समझो चीज़ें, परीक्षा और इसके बाद बड़ा अच्छा लगा है। अब तुम सोचो पहले ही से बड़ा है, अभी ये यहाँ कहाँ जोड़ दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक और कर दें, गलत हो जाएगा, है ना? तो समझो, बस खत्म है परीक्षार्थी। देखो सीमा प्लस अंत लिख दें हम, तभी आप समझ जाएंगे। क्या कहोगे? सीमांत। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? अब्दुल गफ्फार खान। वेरी गुड, है ना? तो सीमा प्लस अंत हो जाएगा। देश प्लस अंतर लिख दें,
देश प्लस अंतर, तो इसमें तो छोटे ही आ है दोनों में, तो इसमें देश प्लस अंतर यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या लिख सकते हो क्या? लेकिन एक चीज़ रख सकते हो आप, देश की जगह दिशा प्लस अंतर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? दिशा प्लस अंतर। तब आगे क्या हो जाएगा? क्या बन के तैयार होगा? दिशांतर। क्या बनेगा? दिशांतर। अब बताओ, कोई है ऐसा व्यक्ति जिसे दुख दर्द तकलीफ है, कोनो चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं, रटने नहीं है। फिर से कहते हैं, चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक, तो आज हमने कौन सी संधि देख ली? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि देख ली, तभी दीर्घ स्वर संधि समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी ये फैमिली के लोग रह गए, इस फैमिली के भी लोग रह रहे। अभी ई प्लस छोटी ई मिलेगी तब भी आपके बड़ी ई का निर्माण होगा। और ऐसा शब्द कौन सा बनेगा? कहोगे महेंद्र। क्या बनेगा? महेंद्र, है ना। तो ऐसे शब्द भी रुके हैं आपके। तो इन शब्दों को हम कब पढ़ेंगे? कल, है ना। अब तुम कोशिश करना कि तुम दीर्घ स्वर संधि जो है वो पूरी पढ़ के आओ, कल हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करा देंगे। सिर्फ दो दो ही वो आपके क्या लेंगे, उदाहरण लेंगे हर चीज़ के। ठीक, फिर इसके बाद कल और संधि पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़ विच्छेद सीख गए होंगे चीज़ें। तो हम कहें संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और संधि की परिभाषा की अगर बात करें तो कहोगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्लियर सारी चीजें? हमने कहा संधि कितने प्रकार की होती है? क्या कहोगे? 3 प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से वो? कहोगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वेरी गुड। इसके बाद आपसे पूछा कि जो स्वर संधि होती है उसके कितने भेद होते हैं, तो आपने कहा भेद पूछ रहे हैं हम भैया, भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कहोगे 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन हमने ये नहीं पूछा कि स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से होता है। स्वर संधि का निर्माण की अगर बात करें तो सिर्फ एक प्रकार से होगा, लेकिन स्वर संधि के भेद की बात करें तो कितने? 5। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा कौन सा होगा? यण स्वर संधि, और 5वां कौन सा होगा? अयादि स्वर संधि। तो कहने मतलब ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है ना, और यही तुम्हारा मोटिवेट है कि आप जितना पढ़ेंगे तो ही सफलता मिले, अन्यथा मज़ा आए फिर तो।